हेलो गाइस, स्वागत है आपका राइस क्लासेस में। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या है कि मैं बेसिक से लेके आपको हार्ड क्वेश्चन तक कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं और उससे थोड़े से ऊपर के लेवल के, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपने। ये पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ वर्किंग टुगेदर। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम करेंगे कैसे। अब वैसे अगर हम लोग करने लगे कि एलसीएम लेके और फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो इसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे कि ए जो है वो काम कर पा रहा है 4 days में और बी कर पा रहा है 12 days में। ये है डेज मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इनका एलसीएम आएगा 4, इनको 4 एलसीएम, अब 12 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 और ये 1। अब इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये क्या होती है, ये आती है आपकी एफिशिएंसी। ये होगा डेज और ये आती है एफिशिएंसी। तो ये क्या कर पा रहा है 4 इसकी, है ना। और ये कितने, मतलब ये समझ लीजिए यूनिट के बराबर है कि इतने यूनिट काम करता है और ये इतने यूनिट काम करता है एक दिन में, है ना। तो ये समझ लीजिए 4 यूनिट टोटल ये मिलके काम कर पाते हैं एक दिन में, है ना। 1 डे में 4 यूनिट। तो ये जो 12 है, 12 यूनिट काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो 12 यूनिट को हम डिवाइड कर देंगे 4 यूनिट से, तो ये आ जाएगा मिलके ये काम कर पाएंगे 3 डेज़ में। बस ये सिंपल सी ट्रिक है, हर क्वेश्चन में यही लगाना है और इससे ही हम डेज निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था पहला। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ठीक है। बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। सी और ए मिलके किसी काम को कर पा रहे हैं 20 days में। ये दे दिया हमें डेज, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये साथ में मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंपल हमने क्या लिया था, ए और बी वर्क कर रहे थे। इसमें क्या है कि ए बी, बी सी और सी ए मिलकर कर रहे हैं। तो फिर अब लेकिन हमें कॉन्सेप्ट वही यूज़ करना है, ट्रिक वही यूज़ करनी है कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 4 और ये 3। इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो गई टोटल यूनिट और ये हो गई एक दिन की यूनिट, है ना। 1 डे में कितनी यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस, अब ये देखिए ये इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ये 1 डे में कितना काम कर पा रहे हैं, 12 यूनिट काम कर पा रहे हैं और ये टोटल कितनी है 60 यूनिट, ठीक है। तो अब ये 2a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने दिन लगा रहे हैं। देखिए डेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, 60 टोटल यूनिट को एक दिन की यूनिट से डिवाइड कर देते, तो ये आ जाएंगे 5 days। लेकिन ये क्या है कि ये ट्वाइस है इसका, है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस है, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से 2 गुना ये लोग काम करेंगे जब 5 दिन में कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी का मिलके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एफिशिएंसी अगर कम करेंगे तो डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये 10 डेज़ में कर पाएंगे इस काम को, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। फिर इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। जैसे कि वो कह रहे हैं ए एंड बी कैन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ये डेज देती है, 10 days में कर पा रहे हैं, ठीक है। ए अलोन, ए अकेला कितने दिन में कर पा रहा है, 30 days में। ए अकेला 30 days में कर पा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बी का निकालिए, तो फिर वही हम ट्रिक लगाएंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 30 इससे तो ये 3 बार, तो ये 1 बार, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, टोटल यूनिट हुई कितनी, 4 यूनिट, है ना। सॉरी, इसमें से माइनस कर देंगे इसमें, तो ये 2 यूनिट माइनस करेंगे, क्योंकि ये जब इसकी एफिशिएंसी में से, दोनों की एफिशिएंसी में एक की एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी हमारी कि इतने यूनिट जो है वो बी ने काम किया है। तो बस बी के डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, जो टोटल यूनिट है उससे हम जो बी एक दिन में यूनिट कर पा रहा है, 1 डे यूनिट है, 1 डे में 2 यूनिट काम कर पा रहा है, और तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 15 डेज़ में हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सिंपल क्वेश्चन से हार्ड लेवल क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये सबसे इजी ट्रिक है और इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मतलब ऑल्टरनेट मेथड होता है कि वैसे लॉन्ग मेथड से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन ये क्या है, ऑल्टरनेट मेथड है, तो इससे आप इजीली कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का एक हम लोगों ने फॉर्मूला जो है वो रिवाइज कर लीजिए, M/D/H अपॉन W, M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M1 M2D2 और H2 अपॉन W2। इसका क्या मतलब है, इस फॉर्मूले को ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। ये शायद आप सभी ने पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं भी है तो आज पढ़ लीजिए, ठीक है। M1, M का मतलब है कि मेंस, कि कितने आदमी किसी काम को कर पा रहे हैं, D1 का मतलब है डेज, H1 का मतलब है आज, कितने आज में उस काम को कर पा रहे हैं, ठीक है। कितने आदमी कितने दिन में कितने घंटे काम करके उस काम को कर पा रहे हैं, ये हो गया वर्क, है ना। ये ऐसे ही यहाँ पर M2D2, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे, अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, ये अब ये देखिए आप ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 15 मैन टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ठीक है। अब एक काम को 15 आदमी 20 डेज़ में कर पाते हैं अगर वो 8 आवर्स वर्क करते हैं। वर्क जो है हम सिमिलर है दोनों केसेस में, है ना। द नंबर ऑफ़ आवर्स, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो 20 मैन 12 डेज़ में आवर्स हमें फाइंड करने हैं। वर्क जो है सेम वर्क है, तो हमने वर्क जो है उसे हमने लिया ही नहीं, मतलब कैंसिल हो जाएगा, वो सेम वर्क है तो, है ना। तो ये जो है ये 20 से 20 काट दो, ये 2 टाइम्स जाएगा 4 से, ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 5 टाइम्स, तो ये H बराबर कितना हो गया, 10 आवर्स, सॉरी आवर्स लगेंगे, 10 घंटे में आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये सब CGL के क्वेश्चन है, CGL Tier 1 Tier 2 ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में जैसा कि देख सकते हैं नीचे गिवन है उसमें। फिर आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी वही है। वो कह रहे हैं कि X कैन कॉपी 80 पेजेस, देखिए X कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। अब आप देख सकते हैं कि 80 पेज वो कितने आवर्स में, ये क्या है, ये सिंपल मैट्रिक यूज़ करके हम कर लेंगे, मैट्रिक सिस्टम जो होता है ना उससे कर लेंगे। जैसे 1 आवर में वो कितने पेज टाइप करेगा, तो 80/20, तो ये 4 पेजेस 1 आवर में X टाइप करेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि X Y टुगेदर कैन कॉपी, अब यहाँ कह रहे हैं X + Y जो है वो X और Y मिलके क्या कर पा रहे हैं, 135 पेजेस इन 27 आवर्स, देखिए मिलके कर पा रहे हैं 135 पेजेस इन X + Y, ठीक है। तो अब 1 आवर में ये कितना कर पाएंगे, तो हम वही चीज़ करेंगे कि 135/27, तो 1 आवर में कितने पेज हो जाएंगे, 5 पेजेस। 1 घंटे में कितने कर पा रहे हैं, 5 पेजेस कर पा रहे हैं, है ना। अब X कितने पेजेस कर पा रहा था, 4 पेजेस कर रहा था 1 घंटे में, और Y और X मिलके कितने कर रहे हैं, 5 पेजेस। तो क्या सिंपल Y कितने कर पाएगा, 1 पेज कर पाएगा 1 आवर में, इन 1 आवर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि Y जो है वो 20 पेजेस कितने आवर्स में करेगा, तो 20 आवर्स में, ये आंसर हो गया, है ना। तो Y जो है 1 पेज 1 आवर में कर रहा है, तो 20 पेजेस कितने आवर में करेगा, 20 आवर्स में। फिर इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, हाँ देखिए ये ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 6th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि A एंड B सेपरेटली कैन डू अ पीस, और ये है ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज मतलब जैसे मान लीजिए एक दिन A कर रहा है तो अगले दिन B काम कर रहा है। ऑल्टरनेट डेज में इस तरह से वर्क होता है कि मान लीजिए एक दिन A ने काम किया तो दूसरे दिन B ने काम किया। अब ये कह रहे हैं कि A जो है वर्क कर रहा है
कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज़। ए जो है वर्क कर पा रहा है 9 डेज़ में और बी कर पा रहा है 15 डेज़ में, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। ऑल्टरनेट डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं शुरुआत किसने की, विथ ए बिगिनिंग देन द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अगर ए शुरुआत करता है तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर वही हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 45 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और इससे करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। तो एलसीएम आया हमारा 8, ठीक है, यूनिट। तो अब ये देखिए 2 डेज़ होंगे, 2 डेज़ में कितनी यूनिट काम हो रहा है, क्यों, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, 2 दिन का काम में 8 यूनिट काम होगा, है ना। लेकिन टोटल वर्क कितना, टोटल यूनिट कितनी होनी है 45। तो हम इसको इसके करीब लेकर जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम 8 में, मतलब 8 का मल्टीपल इसके करीब कौन सा होता है, इससे छोटा हो, तो ये होता है 40। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये होगा 10 डेज़ में आपकी कितनी 40 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। 10 दिन में 40 यूनिट हो गई कि नहीं होगी। अब इसके बाद 10 दिन में अगर 40 यूनिट हो गई तो अब बची कितनी यूनिट, 45 यूनिट काम करना था, 40 यूनिट हो गई हैं। अब क्या है, अब 5 युनिट बची हैं। 5 यूनिट अकेला ए जो है, देखिए ए जो है 5 यूनिट एक दिन में कर पाता है ना। तो 5 यूनिट लेफ्ट हो गई, 5 यूनिट 1 डे में ए कर लेगा कंप्लीट। तो 1 दिन और लगेगा, 10 दिन तो ये 40 यूनिट करने में लग गया और 1 दिन और लग गया, तो ये टोटल कितने हो गए 11 डेज़ लगे काम को पूरा करने में। यही आंसर है। 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब। ये कह रहे हैं कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 24 डेज़। ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है मिलके किसी काम को 24 डेज़ में कर पा रहे हैं, ये डेज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ए बी सी जो है कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी जो है वो साथ मिलके कर पा रहे हैं, कैन फिनिश द सेम जॉब इन 8 डेज़, ठीक है। ए प्लस बी टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब। अब ये पता करना है कि सी कितने में, तो ये सिंपल, इसको हम सिंपल वही क्या करेंगे कि हम यहाँ 24 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 यूनिट ये 1, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ए प्लस बी देखो माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये क्या हो जाएगी, केवल सी की यूनिट निकल आएगी। तो सी जो है कितनी यूनिट कर पा रहा है, 2 यूनिट कर पा रहा है, ठीक है। 1 डे में सी 1 डे में 2 यूनिट काम कर पा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितनी यूनिट करनी है, 24 यूनिट करनी है। तो सी जो है टोटल टाइम कितना लेगा, नंबर ऑफ डेज सी को कितने लगेंगे, सी को लगेंगे 24/2, है ना, डिवाइड कर देते हैं तो ये 12 डेज़ में सी जो है इस काम को कर पाएगा, ठीक है। देखिए वही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और सिंपली क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड्स में हो रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज़ वर्किंग 12 आवर्स पर डे, देन द पार्ट, हाँ अब वो कह रहे हैं कि 90 men, वही फिर MDH वाला फार्मूला है ना, MDH के मसाले आते हैं ना, वैसे ही याद कर लीजिएगा MDH/W1, और ठीक है इक्वल टू में भी MDH, बस यहाँ पे M1 D1 और H1 और वहाँ M2 D2 और H2, बस इतनी सी फार्मूला है वो। अब ये कह रहे हैं 90 men कैन डू अ 16 डेज़ वर्किंग 12 आवर्स पर डे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि देन द पार्ट ऑफ दैट वर्क, अब इस वर्क का पार्ट निकालना है। तो इसका पार्ट निकालने के लिए हम इसे एक्स का मल्टीप्लाई करें, समझ लीजिए एक्स हमें फाइंड करना है, जिसका हमें पार्ट निकालने को कहते हैं उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं 70 men 24 डेज़ में वर्किंग 8 आवर्स आ डे कितना पार्ट काम कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको वहाँ ले जाएंगे, तो 70 × 24 × 8/90 × 16 × 12, तो ये इनको कैंसिल कर देंगे, ये 16 से 2 बार, ये इससे 2 बार और 2 से 2 कैंसिल, तो ये 0 से 0, तो रेशियो आ गया 7/9, है ना। तो क्या आया, कितना पार्ट कर पाएगा, 7/9 पार्ट, ये आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8th क्वेश्चन तक हो गए हैं, अब 9th क्वेश्चन जो है अब लास्ट तक रुकिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको करके मज़ा आ जाएगा, है ना। तो अभी 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो A + B + C है
ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किस हिसाब से काम कर रहे हैं कि ए और बी मिलके किसी काम को कर रहे हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, डेज में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं बी प्लस सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज और सी प्लस ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सी प्लस ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। इसको करेक्ट कर लिया, 12 डेज है। अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो इन तीनों का एलसीएम आया 60, ठीक है। तो ये देखिए, ये 4 कितने यूनिट काम कर रहा है, एफिशिएंसी क्या है, 4 हो गई, है ना। एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, ये कितने 5 यूनिट काम करेगा, ये करेगा 6 यूनिट, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 9 यूनिट, तो सॉरी 15 यूनिट। 15 यूनिट्स जो है ये इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने यूनिट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने यूनिट करेंगे, 15/2 यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें हमें कैपेसिटी किसकी निकालनी है कि, है ना, ए कैन डू द वर्क निकालना है कि ए कितने दिन में कर पाएगा, तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे थे, है ना। इनकी यूनिट कितनी थी, अभी ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट काम कर पा रहे हैं एक दिन में, 15/2, और ये कितने दिन में कर पा रहा था, तो ये कर पा रहे थे, कितनी यूनिट कर रहा था एक दिन में, 5। तो ये इसको हो जाए 7.5 - 5 मतलब ये आ जाएगा 2.5 यूनिट काम कर पा रहा होगा ए, है ना। ए कर रहा है 2.5 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, ये टोटल यूनिट्स में से एक यूनिट्स डिवाइड कर देंगे तो इसका वर्क निकल आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डेज़ में ए काम कर पा रहा है, ठीक है। ये सबसे हाँ भाई, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ए टेक्स, देखिए इसमें कह रहे हैं कि ए टेक्स 3 times as long as बी एंड सी टुगेदर टू डू अ जॉब, बी टेक्स 4 times as long as A and C together to do the work. If all the 3 working together can complete a job in 24 days, then the number of days A alone will take to finish the job. अब इसमें देखिए टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम क्या है, A का B/C से टाइम का रेशियो दे रखा है कि मतलब A अगर किसी काम को, मतलब टाइम कितना लेगा, A अगर 3 दिन लेगा किसी काम के, मतलब 3, ये टाइम का रेशियो है, 3 दिन लेगा तो ये 1 दिन लेगा, यही दे रखा है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब A/B+C का ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसकी 1 एफिशिएंसी, इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में ये दे रहे हैं कि B और C+A, है ना। तो ये दे रहे हैं कि वो 4 times काम करेगा, कि अगर ये 4 गुना समय लेगा, तो ये अगर 4 दिन में कर रहा है तो ये 1 दिन में करेगा, है ना। बस इतनी सी बात है। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर रेशियो देखा जाए तो B/C+A का जो रेशियो होगा वो पलट जाता है, तो ये 1/4 का रेशियो हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको समझ में लीजिए कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो है टाइम जो है एफिशिएंसी का उल्टा होगा, है ना। अगर कोई चीज़ टाइम ज़्यादा ले रही है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, बस यही समझने की बात है। टाइम एंड वर्क में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में कि A+B+C जो है वो 24 डेज़ ले रहे हैं मिलके, तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट टोटल वर्क बी 24 यूनिट, 24 यूनिट हमने काम लेट कर लिया, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, A+B+C की ये हो गई 24/24, मतलब 1 एफिशिएंसी हो गई A+B+C की। अब यहाँ हम देख सकते हैं ऊपर से कि हम इसकी यह क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम 1:3 का रेशियो है, तो B+C की हम क्या रख देंगे, 3 ये नहीं रख सकते हैं, ये बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, अब ये हो जाएगी 4A, ठीक है, तो ये हो जाएगी 1। अब इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो A की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1/4, ठीक है। इसमें किसी की भी पूछते तो हमारे पास सबके रेशियो थे, हम इसमें ही रख के, इसी वैल्यू में रख के हम एफिशिएंसी निकाल देते, और फिर टोटल वर्क कितना था, टोटल यूनिट कितनी थी 24, तो 24 के अपॉन में हम इसकी
इसकी यूनिट रख देंगे, मतलब इसकी एफिशिएंसी रख देंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 24 यूनिट की, है ना। तो ये हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका 96 डेज़ में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आता रहूँ। थैंक यू गाइस।